एवरीवन, दिस इज डीपी नेगी। वेलकम बैक टू ज्ञान प्रसाद। आज हम लोग पढ़ेंगे सार्क के बारे में। सार्क को एक बार देखिए भाई कि सार्क जो क्वेश्चन है सार्क का कई बार 1 मार्क्स का आ जाता है फुल फॉर्म लिखने को। तो साइड से देखेंगे सार्क का महत्व क्या है भारत के लिए और सार्क के उद्देश्य क्या है। बिना टाइम वेस्ट करे बेटा हम लोग देखते हैं सार्क के बारे में। सार्क की अगर बात करूं तो सार्क का फुल नेम है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको बनाया गया 1985 में। कब बनाया गया इसे? 1985 में इसका गठन किया गया और 7 देशों ने मिलकर के, कितने देशों ने मिलकर के? 7 देशों ने मिलकर के ढाका के अंदर एक चार्टर मतलब होता है नियम, चार्टर मतलब होता है नियम, यानी कि जो सार्क के नियम थे उस पर हस्ताक्षर किए 7 देशों ने और इन 7 देशों को संस्थापक देश किया गया। और इस 7 संस्थापक देश कौन से एक बार समझते हैं, एक बार देखते हैं आगे यहाँ पर। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, ये 7 देश क्या है? सार्क के संस्थापक देश है। और सार्क का मुख्यालय कहां पर है? नेपाल के काठमांडू में स्थित है सार्क का मुख्यालय। सार्क के उद्देश्य की अगर बात करें तो सार्क के वैसे तो बहुत सारे उद्देश्य हैं, मैंने सिर्फ 3 उद्देश्य लिखे हैं इसके अंदर यहाँ पर। ठीक है, सार्क का पहला उद्देश्य है दक्षिण एशिया के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और उनका कल्याण करना, यानी कि दक्षिण एशिया के अंदर जो ये 7 देश है, इन 7 देशों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, वहां के लोगों को यानी कि सम्मान से जीना, यानी कहने का मतलब है उन लोगों का लाइफस्टाइल तेजी से आगे बढ़े, उनका कल्याण हो, इसके लिए काम करना है पहला। दूसरा काम करना है दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता बनी रहे और वो मजबूत रहे। तीसरा, साझा हितों के मामले में, जो साझे हित होते हैं उनके मामले पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आपस में सहयोग को मजबूत करना। यानी सिंपल सी बात है, पहली बात दक्षिण एशिया के देशों के जो भी दक्षिण एशिया के मेंबर्स है, जो 7 देश है, इन देशों के लोगों का कल्याण करना, उनके बीच में आपस में विश्वास पैदा करना, विश्वास को और मजबूत करना, सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जब भी हम लोग जाए तो आपस में दूसरों को सहयोग करें, ऐसी आशा लेकर के सार्क को बनाया गया। ठीक है, सार्क की अगर बात करें आगे तो सार्क की सीमाएं क्या है? सार्क की सीमाएं, सार्क अपने सदस्य राज्यों के बीच राजनीतिक मतभेदों के कारण धीमी गति से बढ़ रहा है। सार्क की जो 7 देश है आपस में क्या कर रहे हैं? इनके बीच में बहुत ज्यादा मतभेद है। अगर आप सबसे पहले बात देखो भारत पाकिस्तान के अंदर एक मुद्दा है कश्मीर मुद्दा। कश्मीर मुद्दे को लेकर के अगर आप देखोगे तो आपस में ये लोग क्या करते रहते हैं? भिड़ते रहते हैं, आपस में भिड़ते रहते हैं भाई। ठीक है, भारत और पाकिस्तान जो सार्क के बहुत महत्वपूर्ण देश हैं, जब यही आपस में ठीक नहीं रहते तो बाकी क्या और देश साथ में रहते सही से। ठीक है, तो पहले अगर हम लोग देखिए सीमा इसके अंदर ये है राजनीतिक मतभेदों के कारण क्या कर रहा है? बहुत धीमी गति दिखाई है। दूसरा, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष लड़ाइयों के कारण जो कश्मीर मुद्दा है, कश्मीर मुद्दे के कारण जो भाई कश्मीर मुद्दे के कारण क्या हो रहा है? आपस में इनमें क्या होता है भैया, सार्क के जितने भी समिट होते हैं उनमें इनकी बन नहीं पाती है, जिसके कारण क्या होता है? जब ये 2 देश आपस में साथ नहीं एक दूसरे का, तो वैसी बात है क्या होगा? सार्क के 2 देश एक साइड हो जाएंगे, यानी कि वो जब वो सहयोग करेंगे ही नहीं तो सार्क आगे चल ही नहीं पाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट अगर देखें तो और जो सार्क के जो देश है, जितने मेंबर्स उसके पड़ोसी देश हैं, उन सबको ये लगता है कहीं सार्क की वजह, यानी कहीं ऐसा ना हो कि भारत हम सब पर क्या कर ले, हम सब पर अपनी मोनोपोली दिखाए, अपना डोमिनेंस दिखाए, अपना एक अधिकार दिखाए, कहीं वो एक सुपर पावर ना बन जाए। ये भी एक समस्या है उनके लिए। भारत के पड़ोसी में आपको लिखा हुआ मैंने, भारत के पड़ोसियों को डर था कि भारत राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर प्रभावित कर उन पर हावी होने का इरादा रखता है। ठीक है, तो ये क्या थे? इनकी 3 सीमाएं थी और ये सार्क के उद्देश्य थे। आगे देखते हैं हम लोग भारत के लिए सार्क कैसे महत्वपूर्ण है। भारत के लिए सार्क के महत्व की अगर बात करें तो भारत के लिए सार्क का महत्व क्या है? एक बार देखिए, इसके 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। पहला है आर्थिक एकीकरण। आर्थिक एकीकरण का मतलब क्या है? ध्यान समझिए, भारत की पॉलिसी लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसकी वजह से क्या हुआ है? जो दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्था है उसको दक्षिण पूर्व से जुड़ने का मौका प्राप्त हुआ है। ठीक है, जिसने क्या करा है? उसको अधिक आर्थिक एकीकरण की तरफ लेके गया और अधिक समृद्धि, यानी कि बहुत अधिक समृद्धि की तरफ लेकर जा रहा है। दूसरा है भू राजनीतिक महत्व। भू राजनीतिक महत्व में क्या बोला गया है? यह विकास प्रक्रिया, यानी कि जो ये विकास प्रक्रिया है इस आर्थिक सहयोग ने क्या करा है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव, इन चारों को क्या कर दिया है? भारत के साथ जोड़ दिया है, जिससे क्या हो सका है कि चीन का मुकाबला करने में भारत को आसानी हो सकती है। तीसरा है क्षेत्रीय स्थिरता। क्षेत्रीय स्थिरता में क्या है? सार्क क्षेत्र के भीतर आपसी विश्वास और शांति के निर्माण में मदद कर सकता है।
ठीक है, यानी कि जो आर्थिक जो आपसी विश्वास और शांति के बीच में क्या बनाए रखेगा, ये मदद करने का निर्माण करेगा। वैश्विक नेतृत्व भूमिका, भारत की जो ग्लोबल जो एक भूमिका निकल रही है, जो रोल निकल रहा है ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव को लेकर के, वो क्या निकल रहा है, वैश्विक नेतृत्व भूमिका क्या हो रही है, भारत को अतिरिक्त जिम्मेदारियां उठाकर इस क्षेत्र में अपने नेतृत्व को प्रस्तुत कर प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यानी कि सार्क जब अंतर्राष्ट्रीय मंच होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी जाते हैं, तो भारत सार्क को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, जिससे क्या होता है, भारत एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक नेतृत्व जिम्मेदारी उठा रहा है, जो क्या करता है, एक एक करके भारत को संपूर्ण बनाएगा, जिससे क्या कि भारत की वैश्विक नेतृत्व भूमिका क्या होती रहेगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये तो हमने बड़ा बड़ा सार्क के बारे में एक चीज बताना भूल गए, एक बार समझ लो उसे। देखो सार्क के अंदर अगर हम लोग देखें तो सार्क के अंदर बाद में क्या हुआ, इसके अंदर अफगानिस्तान शामिल हो गया। कौन शामिल हो गया इसके अंदर, अफगानिस्तान शामिल हो गया। और जैसे इसके अंदर अफगानिस्तान शामिल हो गया, तो ध्यान रखिए इसके देशों के नाम याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं, एक तरीका समझ रहे इसका, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, इसके देशों के नाम जो है, देशों के नाम याद रखने का एक तरीका समझ रहे इसका, कि वे देशों का नाम याद करने का तरीका क्या है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि भाई किसी को सार्क के देशों के नाम याद नहीं हो रहे हैं, तो भाई हम लोग याद कैसे करें, एक बार ध्यान दे सकते हैं बच्चे, इसका शॉर्ट ट्रिक है बिल्कुल, अपनी एमबीबीएस, अपनी एमबीबीएस। ठीक है, इसे अपनी एमबीबीएस में कैसे लिखोगे, ए से आ जाएगा आपका अफगानिस्तान, आपका पी से आ जाएगा पाकिस्तान, एन से आ जाएगा आपका नेपाल, आई से आ जाएगा आपका इंडिया यानी कि भारत, एम से आ जाएगा आपका मालदीव, भाई फिर बी से आ जाएगा आपका बांग्लादेश, फिर आपका बी से आ जाएगा मेरे बच्चों भूटान, फिर आपका भाई एस से आ जाएगा श्रीलंका। ठीक है, तो ये जो है इसके 8 देशों में, पहले मैंने बताया इसको बनाया कितने देशों ने था, इन 7 देशों ने मिलकर के इसका गठन किया। बाद में इसके अंदर क्या हुआ, 2005 के बाद से अफगानिस्तान इसमें शामिल हो गया। तो ध्यान रखिए भाई, आज के टाइम पर सार्क के 8 देशों से 8वें देश कौन शामिल हुआ, इसके अंदर अफगानिस्तान शामिल हुआ। तो एट प्रेजेंट आपको अगर याद रखना है कि भाई सदस्य देशों के नाम के याद करने के शॉर्ट ट्रिक ध्यान रख लो, शॉर्ट ट्रिक है अपनी एमबीबीएस। ठीक है, जिससे कि दक्षिण एशिया के देशों के आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। अपनी एमबीबीएस मतलब ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, आई से इंडिया, एम से मालदीव, बी से भूटान, फिर बी से बांग्लादेश, फिर एस से श्रीलंका। आई होप कि मेरे बच्चे आपको टॉपिक समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के बाय, जय हिंद।